Rahim. Assalamu alaikum grade 9. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your chemistry teacher. आज हम अपना वीक 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक हो गया। फटाफट अभी तक हमने जो पढ़ा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर अभी तक हमने जो देखा था वो हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि कंपाउंड और मिक्सचर का जो डिफरेंस होता है वो क्या है। ठीक हो गया। वो अपने अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी, आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ के उसको अच्छे से होमवर्क किया होगा। आपको मज़ीद उसकी जो कन्फ्यूजन होगी वो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है। ठीक हो गया। अब एक एटम होता है, ठीक है। अब कोई भी एटम है, ठीक है। हम एटम के मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के एटम में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक हो गया। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि किसी भी जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल Z। ठीक है, कैपिटल Z की लिखते हैं। इसका जो शॉर्ट नेम है, यानी कि पूरा एटॉमिक नंबर नहीं लिखते हैं, इसको हम Z लिखते हैं। ठीक है। अब जितने भी, अब देखें एक सिंगल एटम है, एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। अब उसके जितने भी एटम्स होंगे सब के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होंगे। ठीक हो गया। यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर एटम लाई करते हैं उन सब के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सब के सेम होंगे, यानी कि सब के 1 होंगे। ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं। हम तो हमारे पास जो हर एक एलिमेंट का स्पेसिफ़िक एटॉमिक नंबर होता है और इस एटॉमिक नंबर को हम उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हर एक का स्पेसिफ़िक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो 1 है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 1। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 6 हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 6। ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 8 हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8। सल्फ़र के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 16 हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16। ठीक हो क्या। यानी कि जो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी एलिमेंट के, वो हमें क्या बता रहे होते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है। हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे उन सब का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, 1 होगा। ठीक है। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 एंड सल्फर का 16। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मास नंबर क्या होता है। हमारे पास मास नंबर क्या होता है, द मास नंबर इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। यानी कि देखें एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको सम किया जाता है, उनके नंबर को सम किया जाता है, जो आता है हमारे पास वो मास नंबर होता है। The mass number is the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. क्लियर हो गया। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल A। ठीक हो गया। मैथ नंबर को हम कैपिटल A से, और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखें इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट बने। एक तो पार्ट बना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड सेकेंड पार्ट इज़ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का जो सम होता है इसको हम मास नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करना था, कैपिटल Z से, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से, और जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। कैपिटल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से, एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से। तो हमारे पास क्या बन गया, A इज इक्वल टू Z प्लस n। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। बेसिकली के नंबर ऑफ़ हमारे पास जो मास नंबर होता है वो क्या होता है।
ठीक हो गया। हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसका मास नंबर क्या होगा, हम प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे, 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है इसका मास नंबर 1 है। ठीक है, कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसका मास नंबर क्या होगा 6 + 6 = 12। क्लियर हो गया। हम इसकी थोड़ी सी डिटेल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फर्दर एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, तो अटोमिक नंबर क्या होगा, अटोमिक नंबर जो होता है वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अटोमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जबकि जो मास नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ऐड हो रही होती हैं। ठीक है, अटोमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो मास नंबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखें अटोमिक नंबर इसका क्या है 1, किस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो इसका अटोमिक नंबर क्या होगा 1। कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, तो अटोमिक नंबर 6, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 6 हैं। 6 + 6 क्या हो जाएगा अटोमिक, ये इसका मास नंबर हो जाएगा। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, अटोमिक नंबर क्या होगा 7, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, और जो इसका मास नंबर होगा 7 + 7 = 14। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, तो अटोमिक नंबर क्या हुआ 8, और जो हमारे पास मास नंबर है वो 8 + 8 = 16। इसी तरह जो फ्लोरीन है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10, नंबर इसका अटोमिक नंबर क्या होगा। अब देखें अटोमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आपने ये नहीं करना कि आप कहते ओहो ये तो जब जब सेम होंगे तभी हम इसका अटोमिक नंबर लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका अटोमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही अटोमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो 9 + 10 19 हो जाएगा, और ये इसका मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सोडियम का 11 अटोमिक नंबर हो गया, एंड 11 + 12 23 इसका मास नंबर हो गया। मैग्नीशियम का 12 एंड 12 + 12 24 इसका मास नंबर, एंड 12 इज़ द अटोमिक नंबर। इस तरह पोटेशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 20, एंड अटोमिक नंबर इसका 19 हो जाएगा, एंड इसका मास नंबर 39 हो जाएगा। ठीक हो गया। कैल्शियम में 20 20 एंड 20 हो जाएगा, एंड 20 + 20 = 40 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का जो सम होता है वो मास नंबर होता है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। नंबर ऑफ़ आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर की समझ आ गई होगी। इसको आप भी थोड़ा इस टेबल की प्रैक्टिस घर में भी कीजिएगा। ठीक है, कि इसके हम मास नंबर को किस तरह से प्लस कर सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप देखें कि एटम इतना स्मॉल होता है कि उसको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो उसका जो साइज़ होगा वो भी तो कितना स्मॉल होगा ना, वो इतना स्मॉल है कि उसको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। हम उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो उसका साइज़ ऑब्वियसली कम होगा, तो उसका जो मास है वो भी कम होगा। तो हमारे पास सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं, वेरियस जो किसी एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किसी एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करके उसका एटॉमिक मास निकालते हैं। बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास में होता क्या है कि जितने भी ये देखें हमारे पास ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जितने भी ये एटॉमिक मासेस इनके होंगे। ठीक है, हर एक एटॉमिक मास को सिर्फ एक ऐसा हम कोई एलिमेंट लेंगे जिसका हम एटॉमिक मास फिक्स कर देंगे, और हर जो एलिमेंट का मास है उसके साथ रिलेट करके देंगे, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। क्लियर हो गया। इस चीज़ की समझ आ गई कि जब किसी एलिमेंट को किसी फिक्स एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट को, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसको एक फ़िक्स एलिमेंट के मास के साथ कंपेयर करके जब हम उसका मास निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि रिलेशन में रिलेट करके हम कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो फिक्स एलिमेंट होता है वो हमेशा कार्बन 12 आइसोटोप होता है। आइसोटोप का मतलब ये होता है कि जिस ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक हो क्या, यानी कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो हमारे पास फिक्स होगा, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज को कार्बन के मैसेज के साथ कंपेयर किया जाएगा, और हम उसको देखते हैं कि किस तरह से कंपेयर करते हैं और उसकी क्या डेफिनेशन है। The relative atomic mass of an element is the average mass of an atom of that element। देखिए किसी भी एलिमेंट का relative atomic mass क्या होगा, एज़ कम्पेयर टू दी 1/12
यानी कि 1/12, यानी कि अगर आप किसी भी एलिमेंट उसके जो मैथ के जो 12th में से फर्स्ट पार्ट लेंगे ना, द मैथ ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होगा कि जब उसके मैस को कार्बन 12 के 1/12 मैस के कंपेयर किया जाए तो हमारे पास वो रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है। ठीक हो गया। अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका क्या होता है? देखिए, हम मैथ्स को किसी न किसी यूनिट में कंपेयर करते हैं, राइट करते हैं, राइट उसको या बोलते हैं जो भी, जैसे ग्राम्स हो गए, केजीज हो गए, ठीक है। इस तरह जो रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स का यूनिट होगा वो होगा रिलेटिव एटॉमिक यूनिट, ठीक है। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मैथ इज कॉल्ड एटॉमिक मैथ यूनिट विद सिंबल AMU, ये इसकी सिंबल है, ठीक है, AMU। और जो अगर हम 1 AMU को देखें कि उसके अंदर कितने ग्राम्स होते हैं तो वो होते हैं 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक हो गया। इसका यूनिट क्या बना? जो AMU है, AMU क्या है? AMU है क्या? एटॉमिक मैथ यूनिट है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होती है? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक हो गया। अब देखिए ये 10⁻⁻24 ग्राम है, -24 ये बहुत छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे देखें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो मैस होता है वो 1.0073 AMU 1.0073 AMU है। और अगर इसको मैं ग्राम्स में रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 AMU की 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, इसको मैं क्या करूँगी 1.0073 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.672 × 10⁻24 ग्राम्स। ये प्रोटॉन का AMU में मैस है और ये प्रोटॉन का ग्राम्स में मैस है, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रॉन का भी, न्यूट्रॉन का मैस AMU में क्या है 1.0087, इसको मैं 1.66 × 10⁻24 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास मैस क्या आ जाएगा 1.674 × 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है। इस तरह मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास वो है AMU में क्या है 5.846 × 10⁻⁴ AMU। अगर इसको मैंने ग्राम्स में निकालना हो तो सिंपल AMU की जगह मैं ग्राम्स की वैल्यू पुट करूँगी, यानी कि 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, देन मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 9.1606 × 10⁻28 ग्राम्स। ठीक हो क्या? इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। आज हमने जो क्या देखा, आज हमने देखा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सेकंड वन इज़ mass number and mass number is a sum of the number of protons and number of neutrons। ठीक हो गया। अब एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से और मैथ नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने इसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी, हमने मैथ नंबर्स भी देखे कि किस किस तरह से हम निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास ये जो एटम होता है ये बहुत छोटा होता है, तो इसका साइज़ भी बहुत छोटा है, इसका वेट बहुत थोड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसको इसके लिए जो यूनिट होता है बेसिकली वो हम रिलेटिव एटॉमिक मैस इसका फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का, और उसका जो यूनिट होता है वो रिलेटिव नहीं एटॉमिक मैस यूनिट होता है। ठीक हो गया। उसकी वैल्यू हमने देखी, वैल्यू क्या थी 1 AMU = 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। उसके अंदर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का AMU में मैस और ग्राम्स में मैस देखा। अब आपने क्या करना है, अपनी एक छोटी सी असाइनमेंट करनी है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग कैपिटल A = 238 और Z = 92। ठीक है। इसके अंदर से आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताने हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताने हैं कि कितने होंगे। ए आपको पता है, अगर आपको थोड़ी सी इसकी क्लियर ना हुआ तो आप इसकी वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते क्या हैं। मैंने जब इस लेक्चर को समराइज़ किया तब भी मैंने बोला है, ठीक है, आपको वहाँ से भी हिंट मिल जाएगा। ठीक हो क्या। कैपिटल A किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है कि मैस नंबर को, और कैपिटल Z किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप आसानी से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो मैस नंबर होता है उसका हमें फार्मूला पता है, A = Z + N होता है। इसमें हमें A गिवन है, Z भी हमें गिवन है, हमने N फॉर न्यूट्रॉन होता है। आप सिंपल इस फार्मूला को अरेंज करेंगे और आप इसके अंदर से न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको किसी भी कॉपी के ऊपर, किसी भी उसके ऊपर शीट के ऊपर कर लीजिएगा काम, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।